नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एडुकेशन 365 पर स्वागत है। रीजनिंग का आज का इस वीडियो में टोटल 12 सवाल लेके हाजिर हुआ हूँ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना और वीडियो के अंत में जरूर बता देना कि आपने 12 में से कितने सवालों का सही जवाब किया है। और अगर आपको वीडियो देखकर वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। हो सके तो अपने रिश्तेदार या मित्र जो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो उनके साथ भी ये वीडियो फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से साझा कर देना, ठीक है। अब देर न करते हुए हम प्रश्न की ओर रुख करते हैं। देखते हैं आज के पहले प्रश्न में क्या पूछा है। पहला प्रश्न में बोला है कि दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए कौन सा अक्षर समूह प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा, यानी कि उस लेटर क्लस्टर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क टू कंप्लीट द गिवन सीरीज। मतलब यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। मैं आज आपको एकदम शॉर्टकट ट्रिक समझाता हूँ। अब मैं यहाँ पर पहले नहीं बनाऊंगा, पहले देखिए, या तो ऑप्शन में आई आएगा पहले, नहीं तो डब्ल्यू आएगा, क्योंकि ए और बी में आई है, पहला ऑप्शन आई आई है, और सी और डी में डब्ल्यू डब्ल्यू है, तो हम उसको नहीं बनाएंगे। क्यों, अगर आई आया तो दो और एक बार ढूंढना होगा, और डब्ल्यू आया तो भी फिर एक बार ढूंढना होगा, तो हम एक ही बार ढूंढेंगे जिससे हमारा आंसर निकल आए, ठीक है। तो हम लास्ट से बनाएंगे। देखिए, अगर बी आया तो पहला ऑप्शन होगा, ए आए तो दूसरा ऑप्शन, आई आए तो तीसरा, या जे आए तो चौथा ऑप्शन होगा। हमारा लास्ट से ही हमारा निकाल आएगा, ठीक है। तो हम इतना टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, हम लास्ट से चेक करेंगे। अगर एग्जाम में इस तरह का सवाल आए तो आप लास्ट का बनाइए, आपका आंसर ऑटोमेटिक निकल आएगा। तो चलिए अब हम इसको देखते हैं। तो जे का प्लेस वैल्यू कितना है, 10 है। एफ का कितना है, 6 है। एक्स का कितना है, 24 है। और टी का कितना है, 20 है। तो 24 से 20 क्या हुआ है, -4 हुआ है। इधर 10 से 6 कितना हुआ है, -4। तो अगला भी हमारा यहाँ पर -4 होगा। तो 6 - 4 क्या होगा, 2 होगा। 2 मतलब लास्ट का अक्षर बी होगा। अब बी को हम 28 भी पकड़ सकते हैं, 26 में जेड और अगला 1 और 2, ए और बी, तो 28 भी पकड़ सकते हैं हम इसको। 2/28 लिख देता हूँ, ठीक है। अब 28 से अगर हम -4 कर देंगे तो 24 आ गया, मतलब लास्ट का अक्षर क्या होगा, बी होगा। तो सिर्फ ए ऑप्शन में लास्ट में बी है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए डेविड ने कहा, तस्वीर में दिख रही लड़की मेरे भाई की एकलौती भाई की बेटी है। तस्वीर में दिख रही लड़की डेविड से किस प्रकार संबंधित है। तो इसको अंग्रेजी में देखिए, पॉइंटिंग टू ए पिक्चर डेविड सेड। डेविड ने क्या बोला, मैं पहले डेविड बनाता हूँ, ठीक है। डेविड ने क्या बोला, पॉइंटिंग टू ए पिक्चर, एक पिक्चर की ओर दिखाते हुए डेविड ने बोला है, क्या बोला है, द गर्ल इन द पिक्चर, जो लड़की है पिक्चर में, फोटो में, वो कौन है, डॉटर है। किसका डॉटर है, बेटी है। किसका, मेरा भाई का, एकमात्र भाई का। तो डेविड का भाई, ये होगा डेविड का ब्रदर, ठीक है। अब डेविड का ब्रदर का एकमात्र भाई कौन होगा, डेविड खुद होगा। और वो लड़की कौन है, इसने क्या बोला था, द गर्ल इज इन द पिक्चर इज द डॉटर ऑफ माई ब्रदर्स ओनली ब्रदर। उसके भाई के, एकमात्र भाई के बेटी है वो लड़की, वो लड़की गर्ल, वो गर्ल क्या है, डेविड के भाई के एकमात्र भाई के बेटी है। तो डेविड की क्या होगी, बेटी होगी, क्योंकि डेविड के भाई के एकमात्र भाई खुद डेविड होगा, तो डेविड की बेटी है ये, ठीक है। तो बेटी होगी, तो डॉटर आपका बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यह रहा तीसरा प्रश्न। एक कोड भाषा में जेकब को 104 और हेनरी को 65 लिखा जाता है, उसी भाषा में जेम्स को किस प्रकार लिखा जाएगा। In a code language, Jacob is coded as 104 and Henry is coded as 65. How will James be coded in the same language? तो जेकब से कैसे 104 आया देखते हैं, ठीक है। JACOB। अब जे का प्लेस वैल्यू कितना है, J10 होता है, A1 C3 O15 और B2, इनको प्लस करेंगे तो कितना होगा, 1 + 3 4 + 5 9 + 2 11, कैरी ओवर 1 1 2 और कैरी ओवर 1 3, 31 होता है। कितना दिया गया है, 104। अब इंटू 4 करेंगे तो कितना होगा, 4 × 1 4, 4 × 12 124 होता है, 104 नहीं होता है। तो इस तरह से ये बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अब हम लॉजिक को चेंज करेंगे, तो हम अब इस तरह से बनाएंगे, JACO, ये CA,
बी। अब इनका अपोजिट से चेक करेंगे। जे का अपोजिट क्या होता है? क्यू। ए का अपोजिट जेड। सी का अपोजिट एक्स। ओ का अपोजिट एल, ये एक्स है, और बी का अपोजिट वाई। अब इनका प्लेस वैल्यू से देखेंगे बनता है कि नहीं। अब क्यू का प्लेस वैल्यू 17, जेड का 26, एक्स का 24, एल का 12 और वाई का 25। 7 + 6 13, +4 17, +2 18 19, +5 24, carry over 2। 1 + 2 3, +2 5 6, +2 8, carry over 2 10। 104, लो 104 आ गया। अब अगला भी वैसे ही बनाएंगे हम। इसका हेनरी का, HENRY। एच का अपोजिट क्या होता है? एस। ई का अपोजिट भी, एन का अपोजिट एम, आर का अपोजिट आई और वाई का अपोजिट बी। एस का प्लेस वैल्यू 19, बी का 22, एम का 13, आई का 9 और बी का 2। 9 + 2 11, +3 13, 11 + 3 14, 14 + 9 23, +2 25, कैरी ओवर 2। 1 + 2 3 4 और कैरी ओवर 2 6, 65। 65 हेनरी से भी आ गया। अब उसी प्रकार हम जेम्स का बनाएंगे। JAMES। जे का अपोजिट क्यू, ए का अपोजिट जेड, एम का अपोजिट एन, ई का अपोजिट भी और एस का अपोजिट एच। क्यू का प्लेस वैल्यू होता है 17, जेड का 26, एन का 14, भी का 22 और एच का 8। अब इनको भी हम प्लस करेंगे। 2 + 8 10, 6 + 4 10, 20 + 7 27, कैरी ओवर 2। 2 2 4 5 6 और 2 8, 87 होता है। तो 87 किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा चौथा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी? यहाँ पर Which of the following numbers will replace the question mark in the given series? यहाँ पर क्या आएगा वो हमको निकलना है। तो हम डिफरेंस देखते हैं। 941 के साथ इसका डिफरेंस ऐसा, ठीक है, तो ऑटोमेटिक बन जाएगा। अब 941 से 716 लाना है तो इसमें हम क्या करेंगे? -225 कर देंगे। अगर 716 से 520 लाना हो तो -196। अब देखिए यहाँ पर इन दो नंबर को गौर से देखिए। 225 माइनस को छोड़ दीजिए, सिर्फ नंबर को देखिए। 225 का मतलब क्या है? 225 15 का स्क्वायर है और अगला 196 यानी कि 14 का स्क्वायर है। तो अगला क्या होगा? 13 का स्क्वायर, फिर आगे 12 का स्क्वायर होगा। 13 का स्क्वायर यानी कि 169 और अगला 144 होगा। तो 520 से 169 करेंगे तो 0 - 9, तो इधर 0 से नहीं होगा तो इधर से 1 लाएंगे तो 10 - 9 1, तो लास्ट में 1 होगा तो 351 होगा। अब इससे 144 माइनस करने पर 1 - 4 नहीं होगा तो 11 - 4 7, ठीक ही है। मतलब यहाँ पर 351 होगा। सी ऑप्शन में 351 दिया गया है तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा पांचवा प्रश्न। उस समूह का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जैसे निम्नलिखित समूह की संख्याएं संबंधित है, ठीक है। ये रहा अंग्रेजी में। सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो हम यहाँ पर देखिए 34 12 10, मतलब सबसे आगे वाला पहला वाला नंबर क्या है? बड़ा है और पीछे का दो छोटा छोटा नंबर है। तो हम छोटे नंबर से बड़ा नंबर बनाने के प्रयास करेंगे। अगर 12 + 10 करेंगे तो 22 होता है, 34 नहीं होता है। तो अगर हमें 34 ही लाना है तो क्या करना होगा हमें? अब देखिए ये बीच वाला 12 को हम इंटू 2 कर देंगे। 12 × 2 कितना? 24। उसके साथ पीछे का 10 प्लस कर देंगे तो कितना होगा? 34 होगा। अब उसी प्रकार अगला देखेंगे। यहाँ पर भी हम बीच वाला 17 है, इसके साथ इंटू 2 कर देंगे। 17 × 2 34 और उसके साथ पीछे वाला 22 को प्लस करेंगे तो 56 आ गया, ठीक है। अब उसी लॉजिक के तहत हम ऑप्शन को चयन करेंगे।
तो 29 इंटू 2 58, लेकिन यहाँ पर 46 है तो ये नहीं होगा। अगला कितना है 19 है, तो 19 इंटू 2 कर देंगे तो कितना होगा 38। उसके साथ ये पीछे का 8 प्लस कर देंगे तो कितना होगा 46 होगा। लो आ गया, यानी कि आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न में क्या बोला है। इसको देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। उनमें से कुछ कोनों पर बैठे हैं जबकि कुछ भुजाओं के ठीक केंद्र में बैठे हैं। ए किसी एक भुजा के केंद्र में बैठा है, बी ए के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, बी और सी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। एफ न तो सी का और न ही बी का निकटतम पड़ोसी है। ई एफ के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, डी एच के ठीक बाएं दाएं बैठा है, जी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है वही हमको निकालना है। अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं इसको अंग्रेजी से समझाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कितने आदमी हैं टोटल, ए बी सी डी ई एफ जी एच 8 आदमी हैं, लेकिन वो क्या कैसे बैठे हैं, एक स्क्वायर साइज के टेबल में ऐसे, मान लीजिए स्क्वायर है इसके साइज में। और यहाँ पर क्या बोला है, 4 आदमी ऐसे 4 कोनों पर बैठे हैं, ठीक है। 4 आदमी 4 कोने पर बैठे हैं और बीच बीच में एक एक आदमी बैठे हैं। तो यहाँ पर एक, यहाँ पर एक 2, यहाँ पर एक 3 और एक इधर 4, और 4 कोने पर 4, टोटल 8 आदमी है, ठीक है। अब चलिए अब हम इसको बनाते हैं। क्या बोला है, ए सीट्स एट द सेंटर ऑफ वन ऑफ द साइड, किसी एक साइड के सेंटर पर कौन है, ए है, तो हम ए इधर लिख देते हैं, ठीक है। इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी किसी भी एक साइड लिख सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ एक साइड लिखना हो तो इधर लिख ही दिया। अब आगे क्या बोला है, बी सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, सभी सेंटर की तरफ देख रहे हैं तो ए का लेफ्ट इधर होगा, पहला दूसरा तीसरा है, तीसरे नंबर पर लेफ्ट साइड में कौन है, ए के बी है। अब यहाँ पर क्या बोला है अगला, ओनली 3% सीट्स बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में कितने आदमी बैठे हैं, सिर्फ 3 आदमी। तो 1 2 3 छोड़ के सी इधर हो सकता है, इधर से गिने तो, और इधर से गिने तो क्या होगा 1 2 3 छोड़ के सी, मतलब आप जिधर से भी गिनिए बी और सी के बीच में 3 आदमी होंगे। इधर से भी 3, लेफ्ट साइड से भी 3, राइट साइड से भी 3, मतलब ये ओनली 3% सीट बिटवीन बी एंड सी, इसको भी हमने बना लिया। अब आगे क्या बोला है, एफ इज नाइदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी नॉर बी, मतलब एफ सी के पड़ोसी नहीं है तो यहाँ पर एफ नहीं होगा, एफ का स्थान यहाँ नहीं होगा, ठीक है। और बी का पड़ोसी भी नहीं है तो एफ इधर भी नहीं होगा, क्योंकि बी के पड़ोसी इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, तो एफ इधर भी नहीं होगा और एफ इधर भी नहीं होगा। तो फिर एफ का स्थान या तो इधर होगा नहीं तो इधर होगा, इतना कंफर्म हुआ है, ठीक है। तो इसको भी हम अंडरलाइन कर ही देते हैं। अब ई सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के लेफ्ट साइड तीसरे स्थान पर कौन है, डी है। ई सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। अब हम एफ को किधर लिखेंगे, अगर हम एफ को इधर लिखेंगे तो एफ, मान लीजिए एफ इधर है, तो हमने एफ के तीसरे स्थान लेफ्ट साइड पर कौन बोला है, ई है, तो 1 2 3 यहाँ पर तो एफ है, ए है, तो एफ यहाँ नहीं होगा। तो फिर एफ के लिए तो सिर्फ एक ही जगह बचा है, एफ यहाँ होगा। इन सबको मैं साफ कर देता हूँ, ठीक है। तो फिर ई किधर होगा, ई सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के लेफ्ट में तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा स्थान पर यहाँ पर ई होगा, तो ये भी बन गया है। अब क्या बोला है, डी सीट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एच, एच के तुरंत बाएं पर कौन है, दाएं पर कौन है, एच है, डी सीट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एच। अगर हम एच यहाँ लिख दें तो एच के राइट इधर होगा, इधर कौन होगा, तो फिर डी होगा, तो फिर ये भी हमारा बन गया। अब एक ही बंदा बचा है, कौन, ए बी सी डी ई एफ जी नहीं है तो जी इधर होगा, बस हमारा बन गया। अब हु सीट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ जी,
जी के दूसरे स्थान दाएं की तरफ कौन है। जी के राइट साइड में पहला स्थान पर एफ है, दूसरा स्थान पर कौन है, ए है। तो ए आपका बी ऑप्शन में दिया गया है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा नॉन वर्बल रीजनिंग का सवाल। निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति का चयन कीजिए। मतलब यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा वही हमको पता करना है। सेलेक्ट द फिगर डेट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग फिगर सीरीज। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो सबसे पहले तो ऐसा होगा, ये तो सबको ही पता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये ब्लैक डॉट पहले ऊपर है फिर नीचे आया, लेफ्ट साइड ऊपर है लेफ्ट साइड नीचे आया है, ठीक है। देखिए फिर एक बार बता रहा हूँ, ये ब्लैक डॉट पहले ये लेफ्ट साइड के ऊपर है, फिर लेफ्ट साइड के नीचे आया है, और आगे क्या हुआ है, राइट साइड के नीचे आया है, तो अगला बार क्या होगा, राइट साइड के ऊपर जाएगा, मतलब यहाँ पर होगा। तो आपका सिर्फ बी ऑप्शन में राइट साइड के ऊपर है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये रहा अगला प्रश्न। यहाँ पर क्या बोला है, स्टार, यहाँ पर स्टार है, ठीक है। स्टार चिन्ह को क्रमिक रूप से प्रतिस्थापित करने और दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही संयोजन चुनें। Select the correct combination of mathematical signs to sequentially replace the star signs and to balance the given equation। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह का सवाल में हमेशा आप डिवाइड को फोकस कीजिए। जो डिवाइड चौथे स्थान पर है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब यहाँ पर डिवाइड होगा तो 24 को हम 6 से डिवाइड जरूर कर सकते हैं, तो हम ट्राई करेंगे, ठीक है। पहला कोई ट्राई करेंगे, माइनस होगा पहला, उसके बाद इनटू है, फिर क्या है, प्लस है, और अगला डिवाइड है, और लास्ट में क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर बोडमस अप्लाई हो गया। तो जब तक हम डिवाइड नहीं करेंगे तब तक आगे किसी को भी टच ही नहीं करेंगे। तो जैसा था वैसे लिख देंगे, 15 माइनस 32 इंटू 5 प्लस 24 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 4। इससे क्या आना चाहिए, 171 आना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं आता है कि नहीं 171। अब 15 को हम 15 ही लिख देंगे, माइनस 32 इंटू 5 करेंगे, कितना होगा, 2 इंटू 5 10 कैरी ओवर 1, 3 इंटू 5 15 प्लस 1 16 प्लस 4, 15 प्लस 4 19, माइनस 160 करेंगे तो कितना होगा, माइनस 141 होगा। लेकिन हमें आना चाहिए था 171, तो पहला ऑप्शन गलत है, ठीक है। अब हम दूसरा ऑप्शन को देखेंगे। दूसरा ऑप्शन में पहले प्लस है, उसके बाद इनटू है, फिर माइनस है, फिर डिवाइड है, उसके बाद इक्वल है। तो 15 प्लस 32 इंटू 5 माइनस 24 डिवाइड बाई 6 4। अब इससे 171 आता है कि नहीं देखते हैं। 15 को 15 ही लिख देंगे, प्लस है 32 इंटू 5 कितना आया था, 160 आया था, माइनस 4। अब 160 प्लस 15 करेंगे तो 175 माइनस 4 कर देंगे तो कितना होगा, 171 होगा। लो 171 आ गया। यानी कि अगर हम बी वाला साइन को अगर हम यूज करें तो दिए गए इक्वेशन बैलेंस होगा, यानी कि संतुलित होगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा आपका अगला प्रश्न, सी लोग का है सवाल। यहाँ पर बोला है कथन में सभी लिली डेजी है, कुछ डेजी गुलाब है, सभी गुलाब सूर्यमुखी है। तो निष्कर्ष में क्या बोला है, कुछ सूर्यमुखी डेजी है, सभी लिली गुलाब है। तो चलिए हम इसको अंग्रेजी में देखते हैं। स्टेटमेंट में क्या बोला है, ऑल लिलीज आर डेजीज, सभी लिली क्या है, डेजी के अंदर आता है लिली। अब आगे क्या बोला है, सम डेजीज आर रोजेस, कुछ डेजी क्या है, रोजेस है। अब आगे ऑल रोजेस आर सनफ्लावर्स, सभी रोज क्या है, सनफ्लावर के अंदर आता है। अब कंक्लूजन में देखते हैं, सम सनफ्लावर्स आर डेजीज,
कुछ सनफ्लावर डेजी के अंदर आता है क्या? बिल्कुल, डेजी और सनफ्लावर का ये वाला हिस्सा टच हुआ है तो ये आपका सही हो गया। सनफ्लावर के कुछ हिस्से में डेजी भी आता है। अब अगला मैंने क्या बोला है? ऑल लिलीज आर रोजेस। सभी लिली रोज के साथ संबंध है क्या? नहीं, लिली और रोज का तो संबंध ही नहीं दिख रहा है, तो दूसरा कंक्लूजन क्या है? गलत है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ओनली कंक्लूजन वन फॉलोस, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न। उस विकल्प का चयन कीजिए जो उन अक्षरों को दर्शाता है जिन्हें नीचे दिए गए रिक्त स्थानों के बाएं से दाएं क्रम से रखने पर अक्षर श्रृंखला पूरी होगी। Select the option that represents the letter that when sequentially placed from left to right in the blanks below will complete the letter series। तो चलिए अब हम इसको गिनती करते हैं। सबसे पहले कितना है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है। तो 16 है तो हम क्या करेंगे? इसको 4 × 4 कर देंगे, ठीक है। तो फिर हम 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 का 4 ग्रुप बनाया है। तो सबसे पहले देखिए एफ है तो यहाँ पर भी हम एफ लिख देंगे, इधर भी एफ लिख देंगे पहला अक्षर। दूसरा अक्षर आई है, इधर भी आई, इधर भी आई। तीसरा अक्षर एच है, एच। अंतिम लास्ट अक्षर क्या है? जी है, तो जी, इधर भी जी। तो हमने क्या क्या लिखा है? एफ जी एच, एफ जी एच, एफ आई जी, एफ जी एच, एफ आई जी। सी ऑप्शन में है तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप लोग इस वीडियो में जो भी सवाल देख रहे हैं सभी का सभी सवाल प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से लिया गया है, ठीक है। इसलिए आप बिना हिचक के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना है। आपका सब्सक्राइब करने पर कोई खर्च नहीं लगता, लेकिन आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है अगला और भी अच्छी वीडियो प्रस्तुत करने के लिए, ठीक है। इसलिए आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बिना हिचक के कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखते हैं अगला सवाल क्या है। दिए गए विकल्पों में से वो आकृति चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। Select the figure from among the given options that can replace the question mark in the following series। तो यहाँ पर क्या आएगा वही हमको निकलना है। तो यहाँ पर देखिए ये फिगर को अच्छी तरह से, यहाँ पर क्या है? ए दिया गया है, ठीक है। उसके बाद ई आई ओ, मतलब भावेल चल रहा है, ए ई आई ओ, तो अगला क्या होगा? यू होगा। लेकिन कहाँ होगा वही हमको जानना है। सबसे पहले क्या क्या है? राइट साइड के ऊपर, फिर राइट साइड के नीचे, फिर लेफ्ट साइड के नीचे, फिर लेफ्ट साइड के ऊपर, और फिर राइट साइड के ऊपर ही होगा अगला जो होगा। तो क्या होगा? ए ई आई ओ, तो अगला यू होगा, तो राइट साइड के ऊपर होगा तो आपका बी और ए में गलत है, नीचे है, तो ये कतई नहीं होगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर ब्रैकेट है, ये बोर्ड मस्ट फॉलो हुआ है। यहाँ पर ब्रैकेट के बाद डिवाइड, उसके बाद इनटू, प्लस, तो अगला क्या होगा? माइनस होगा। तो माइनस तो सभी में है तो इससे पता नहीं चला। अब आगे देखिए यहाँ पर कितना है? एक स्टिक है, राइट साइड में है। उसके बाद लेफ्ट साइड में चला गया 3 स्टिक, फिर नीचे आया लेफ्ट साइड का कितना? 5 स्टिक, फिर 7 स्टिक आया आपका लेफ्ट साइड में, तो अगला किधर होगा? राइट साइड में होगा। अब देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड में था, अगला क्या हुआ है? राइट साइड में होगा। तो यहाँ राइट साइड में है, लेकिन यहाँ पर फिर राइट साइड में है, लेकिन यहाँ पर राइट से लेफ्ट हुआ है, तो अगला क्या होगा? ये किस तरह से चल रहा है पता चला? लेफ्ट से राइट, फिर राइट से राइट, फिर लेफ्ट से लेफ्ट, तो अगला क्या होगा? लेफ्ट से लेफ्ट ही होगा, तो ऊपर होगा। और कितना लाइन होगा? यहाँ पर 1, अगला 3, 5, 7, तो अगला ये छोटा छोटा 9 लाइन है। तो इस तरह का आपका इस तरफ लाइन, इस तरफ यू, क्या है आपका? सिर्फ सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस प्रश्न को देखिए, 6 बच्चे ए बी सी डी ई और एफ एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। डी एफ के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है,
बी डी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। डी और एफ के बीच केवल एक ए ही बैठा है। सी ए के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। अब सवाल में क्या पूछा है, डी और बी के बीच कौन बैठा है, वही हमको निकालना है। सवाल को मैंने साफ कर दिया। अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके भी सवाल खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हम अंग्रेजी सवाल की ओर रुख करते हैं, देखते हैं। ये रहा आपका अंग्रेजी का सवाल। अब यहाँ पर कितने बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, तो 6 बच्चों के लिए 6 जगह बनाना होगा सबसे पहले। तो ये रहा 6 आदमी के लिए 6 जगह, ठीक है। अब सवाल को देखते हैं। डी इज सीटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। अगर हम एफ को यहाँ लिख दें तो एफ के दूसरे स्थान लेफ्ट साइड पर कौन है, डी है। तो लेफ्ट का पहला स्थान, दूसरा स्थान यहाँ पर डी हो गया, ठीक है। अब बी इज सीटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। बी कहाँ पर है, डी के दूसरे स्थान लेफ्ट साइड पर। डी के पहले लेफ्ट इधर होगा, दूसरा लेफ्ट इधर होगा, तो डी के दूसरे लेफ्ट पर कौन है, बी है। तो बी यहाँ हो जाएगा। अब ए इज द ओनली वन सिटिंग बिटवीन डी एंड एफ। ए एकमात्र है जो एफ और डी के बीच में बैठा है। तो एफ और डी के बीच में सिर्फ ए है, ठीक है। अब सी इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ ए। ए के राइट साइड दूसरे स्थान पर कौन है, सी है। ए का राइट पहले एफ, दूसरा सी इधर हो गया। तो एक ही बंदा छूटा है, कौन, ई का स्थान यहाँ हो जाएगा। अब क्या पूछा है, हु इज सिटिंग बिटवीन डी एंड बी। डी और बी के बीच में कौन है, ई है। तो फिर ए ऑप्शन में ई दिया गया है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपका वीडियो वाकई में अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे मुद्दे लेकर अगले वीडियो में कल फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।